गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइज हाजिर है हम मैच नंबर 70 आईपीएल 2025 का लेकर के, जो कि बहुत ही क्रूशियल मैच और खेला जाएगा लखनऊ वर्सेस आरसीबी के बीच में। भाई साहब मतलब बोलते हैं ना कि इस जन्म के कर्म का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो आरसीबी के लिए इंस्टेंट कर्मा वाला सीन शॉट है भाई कि अगर आप जीतोगे तो इंस्टेंट फल मिलेगा, आप टॉप 2 में करोगे क्वालिफाई, नहीं तो आप खेलोगे मुंबई के साथ एलिमिनेटर। भाई साहब बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है ये, बिकॉज लखनऊ के पास कुछ नहीं है खोने को, लेकिन उसे मजबूर कर दिया है गुजरात को रोने को। भाई साहब कैसा लग रहा है शायरी, मैं तो शायर भी करने लगा। हाँ वैसे बता दूं मैं शायर भी हूँ, पोयम पांडे नाम है मेरा शायरी के तौर पे, तो चैनल है उसका, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उससे कोई वास्ता नहीं। भी फैंटेसी में आते हैं। ये काना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मैच होने वाला है, जो कि मैच नंबर 70 और बहुत क्रूशियल मैच है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जा चुके हैं आरसीबी के भी, और वैसे लखनऊ के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है मैच, लेकिन उनके भी ओपनर जा चुके हैं। कौन गया कमेंट में बताओ, मैं आगे बताऊंगा ही। तो ये एक तरह से लखनऊ का होम गेम है, और आरसीबी होम गेम में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अवे गेम में बवाल मचा रही है। फिर आप लोग बोलोगे कि 100% रिकॉर्ड है अपने अवे गेम में जीतने का, वो आरसीबी का, लेकिन आप लोग बोलोगे यार लास्ट मैच तो हैदराबाद के खिलाफ हार गए थे। लेकिन वो मैंने बताई थी, वो टेक्निकली उनका होम गेम ही था, बेंगलुरु में होना था, वो ट्रांसफ़र किया गया था मैच बारिश के कारणों की वजह से। तो एक तरह से लॉजिकली देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे लिए ये है, और आप लोगों के लिए भी होना चाहिए, कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को पे जुड़ना बहुत ज़रूरी, बिकॉज ऑफ लास्ट मिनट अपडेट जो कि मैं कल नहीं दे पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन यहाँ पे दोनों का स्कैनर दिख रहा होगा, यहाँ पे टेलीग्राम का, यहाँ पे इंस्टाग्राम का, तो जल्दी से जुड़ जाओ। और फाइनल अपडेट्स और टीम वहीं आती। कल भाई मतलब आज भी मैं ना रात में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अभी सुबह 8 बजे कर रहा हूँ, बिकॉज एनालाइज करते करते कब मुझे आँख लग गई, मैं उल्टे पैर कैसे करके सोया हूँ मुझे भी नहीं पता। बट स्टिल अभी लंच ब्रेकफास्ट वाला टाइम है, आधे घंटे का टाइम मिला, तो उसमें रिकॉर्ड करने बैठा हूँ सारी एनालिसिस ख़त्म करके, बिकॉज आधे में एनालाइज कर लो और उसके बाद रिकॉर्ड करने में मज़ा नहीं आता। तो जो भी देने का अपना 100% देने का, बाकी आप लोग हैं प्रभु लोग, देखते क्या होता है उसमें। तो सीधा वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे और जल्दी से आते वेन्यू के ऊपर। तो वेन्यू है भाई काना क्रिकेट स्टेडियम, वैसे इसका नाम बहुत बड़ा है, राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम, काना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। ये जनरली हाई स्कोरिंग विकेट होती है, और लेकिन मुझे नहीं लगता है हाई स्कोरिंग गेम होगा, बिकॉज सूत्रों के अनुसार अभी तक मुझे जितनी भी पिच रिपोर्ट्स मिली है 70 में से मुझे लगता है 65 मैचों की मिली होगी, और ये भाई आखिरी 5 मैच का 5वां गेम आईपीएल ख़त्म होने को है। तो मैच नंबर 70 है, तो यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट मिली है ये गलत नहीं हुआ अभी तक साबित, तो भगवान ना करे हो, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन यहाँ पे 70% रेड सॉइल और 30% ब्लैक सॉइल, यानी कि मिक्स सॉइल वाली विकेट यूज़ होने वाली है, जो कि चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच में हुआ था। क्या हुआ था उस मैच में? मिचेल मार्श फ्लॉप हुए थे उस मैच में। डेन मार्करम ने भी कुछ रन बनाए थे, उतना खास नहीं, लेकिन उस मैच में ऋषभ पंत ने 63 मारा था। तो 160-65 वाला वो मैच था, और ये मैच भी मुझे 160 से 180 के बीच का दिख रहा है, बहुत हाई स्कोरिंग नहीं दिख रहा है। लोग यहाँ पे चेसिंग की बात करें, चेस उस मैच में भी हुआ था, बट स्टिल ये मैच, वो मैच चेन्नई जीत गई थी लखनऊ से। लखनऊ जीती थी कि चेन्नई जीती थी? चेन्नई जीती होगी, बिकॉज चेस में चेन्नई थी। हाँ चेन्नई जीत गई थी लखनऊ से, कितने विकेट से? 4 या 5 विकेट से जीती थी। एनीवेज जो भी हो, उस मैच का मुझे याद भी नहीं आ रहा उतना, बिकॉज अभी वाले मैच में ज़्यादा फोकस हूँ। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू होना चाहिए 160 से 180, उसके बाद 70% रेड और ब्लैक 30%, और ये मिक्सचर होगा सॉइल का, मतलब 100% कोई सॉइल नहीं है, मिक्सचर ऑफ सॉइल है। यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर जनरली जो गैप फाइंडर वाले शॉट भी बैट्समैन है उनके लिए अच्छा है, बिकॉज जो बॉल को देख करके मारते हैं, रेंज में आके मारते हैं, पेस का यूज़ करते हैं और टेक्निक से खेलते हैं, जस्ट लाइक ऑफ मयंक अग्रवाल, जो कि अच्छा डिफरेंशियल हो सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक ऑफ मयंक अग्रवाल, ध्यान रखना इस चीज़ का। और क्या एक नया ओपनर आएगा, क्या होगा लखनऊ की टीम में बताते हैं हम। और यहाँ की बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, और छक्कों की बौछार हो सकती है, और बेंगलुरु के लिए जीतो और सीधा सीधा शमी का रन है कि भाई आप टॉप 2 में पहुँच जाओ, जीतो, और आपके हाथ में आपकी किस्मत है। तो अब हम बात करें लखनऊ के प्रोबेबल
12 की। तो उसमें आपको सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि लास्ट मैच में जिन्होंने बहुत अच्छा खेला था, शतक नहीं मारा था, लेकिन उनके शतक वीर के जो सहयोगी थे एडन मार्करम जा चुके हैं साउथ अफ्रीका। तो अब इनके लिए कौन करेगा ओपनिंग, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो एक नाम बहुत सुनने में आया, आर्यन जुएल। आर्यन जुएल कौन है ये आर्यन जुएल? तो आर्यन जुएल के बारे में बता दूं कि एक टेक्निकली राइट हैंडेड बैटर है, विकेट कीपिंग भी करता है, और ये अगर चेस करता है ना तो आप इन्हें ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। वो अलग बात है कि सामने हेजलवुड है, बट स्टिल अभी जो यंगस्टर खेल रहे हैं और जिस तरह से ये परफॉर्म करके आ रहा है भाई, अच्छा टेक्निकली साउंड बैटर है। रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं, लेकिन वेन्यू इसे सूट कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद आता है मिचेल मार्श। बैटिंग फर्स्ट में आप फिर भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इस वेन्यू पे करीब उनके 200 प्लस रन हो गए और सब बैटिंग फर्स्ट करके बनाए, चेस में फ्लॉप। तो मिचेल मार्श वैसे सेफ्टी के लिए रखना होगा, लेकिन सीवीसी देने से बच सकते हो स्मॉल लीग में खास करके। उसके बाद आते हैं निकोलस पुरन। भाई साहब लखनऊ की टीम से सबसे ज़्यादा छक्के, इवन पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के किसी ने मारे हैं तो वो निकोलस पुरन है। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा, मिडिल ओवर नहीं, पावर प्ले में तो इनकी बैटिंग नहीं आती, मिडिल ओवर में शायद 27 छक्के मारे इन्होंने, एक आध बार पावर प्ले में आ गए होंगे, और कुल 37-38 छक्के हो गए इनके। कितने भाई आप लोग कमेंट में थोड़ा बता देना। तो वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 8-8 में अच्छा है। हेजलवुड से परेशान है, और हेजलवुड लेफ्टीज को परेशान करते भी है, लेकिन हेजलवुड पावर प्ले में 1-2 ओवर डालेंगे, उसके बाद मिडिल ओवर में 1 ओवर, डेथ के लिए भी बचा के रखना उन्हें। तो वन मैन आर्मी होंगे। अब निकोलस पुरन अगर थोड़ा दिमाग से खेले और हेजलवुड को पार पा गए तो शायद अच्छा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज सुरेश शर्मा लास्ट मैच में खूब पीटे थे। और उसके बाद आता है नंबर ऋषभ पंत का, जो कि वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन लास्ट मैच इस फॉर्म में दिखे थे। मैंने इन्हें अपनी टीम में जगह दी है बहुत दिन के बाद। और एक लॉजिक ये भी कि इस वेन्यू पर लास्ट बार जब खेले थे अगेंस्ट सीएसके, जिनके पास अच्छी क्वालिटी स्पिन है और उनके पास बॉलिंग भी उस वक्त तक अच्छी थी, उस वक्त तक क्या अच्छी ही थी, उस वक्त उनके बॉलर्स भी फॉर्म में थे, लाइक्स ऑफ खलील अहमद, मतीजा पतिराना। उस मैच में 63 रन मार के गए थे। हाँ, एक आध कैच जरूर छूटा था उनका, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रिस्क लेने का मुझे मन है। आप लोग चाहो तो मत लेना, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं बस अपना एक बोलते हैं ना कि इंट्यूशन बताना था, तो वो मैंने बता दिया कि शायद मैं इन्हें ट्राई करके जाऊँ, मुझे रिस्क लेने का मन कर रहा है तो ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आयुष बदोनी। भाई साहब लास्ट मैच में हमारे लिए मतलब किस्मत वाले पिक थे, बैटिंग से लिया था और बॉलिंग में आके 2 विकेट दे करके चले गए थे। बहुत सारे फैंटेसी एक्सपर्ट, बुरा लगता है जब कोई ऐसा झूठ बोलता है कि भाई हमने उन्हें बॉलिंग वैल्यू के लिए लिया था। मतलब समझ में नहीं आता कि भाई आपसे हो गई गलती तो मान जाना चाहिए। एनीवेज उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। तो भाई सबको पता ही है मैंने बैटिंग के लिए लिया था, वो लास्ट में किस्मत अच्छी थी कि मार्करम हो गए इंजर्ड, वो हो गए बाहर, मार्करम बाहर चल गए थे, नहीं तो वो बॉलिंग करते, और हमने मार्करम को सीवीसी दिया था कि वो बॉलिंग करेंगे, लेकिन बॉलिंग से आ गए आयुष बदोनी और उन्होंने 2 विकेट और दोनों के दोनों बोल्ड लेकर के भाई सीधा ऊपर पहुंचा दिया था, मतलब 1 नंबर पे। तो हेजलवुड से इन्हें दिक्कत है, लेकिन आज अगर आर्यन जुएल ओपन नहीं करते हैं तो या तो बदोनी जो कि बहुत नीचे आते हैं, या तो ऋषभ पंत, किसी एक को ऊपर आना चाहिए। और पावर प्ले का यूटिलाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं, खास करके ऋषभ पंत, लेकिन एक ही सामने हेजलवुड भी रहेंगे, थोड़ा सा तो दिक्कत है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा अगर पावर प्ले में आ जाता है कोई एक ओपनर। नहीं तो एक और नाम मैं बताना चाहूँगा ओपन के लिए, मैथ्यू ब्रिज के भाई, जो कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपको ऋषभ पंत से ओपन कराना है तो मिडिल ऑर्डर में मिलर को ले आओ, नहीं तो अगर आपको पंत का 4 नंबर ही रखना है तो मैथ्यू ब्रिज के का नाम मेरे दिमाग में इसलिए भी आया ना, बिकॉज अगर आपको याद होगा कि अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज चल रही थी पाकिस्तान में ही ना, तो करीब 150 रन मारे थे बंदे ने, 150 रन, हाँ 150 रन मारे थे भाई करीब। मतलब बैटिंग के लिए इतना टेक्निकली हिट बंदा है, हिटर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मिस टाइम वाले शॉट्स खेलता है, लेकिन अपनी बैटिंग की विकेट की वैल्यू करता है। और अगर मैं कहूँ कि चेस में से आप ग्रैंड लीग्स में कैप्टन बना सकते हो तो बिल्कुल सोचना मत, एकदम बना देना। अगर सेम विकेट रही, अगर विकेट में दिख गया कि पाटा विकेट और ये ओपन आ रहा है तो बिल्कुल ट्राई करना भाई, आप लोग एकदम हिचकना मत। मिनी जीएल्स में तो आप लोग 1 नंबर पे आ जाओगे अगर ये चल गया तो, ठीक है। और एक ऑप्शन है क्या, और एक ऑप्शन है अर्शिन कुलकर्णी का, इसके बारे में मैंने इनिशियल मैचेस में बताया था आप लोगों की, छोटा शुभमन गिल लगता है, बस एक्स्ट्रा ये है कि साथ में मीडियम पेस बॉलिंग भी करता है।
भाई सेम वही पंच शॉर्ट आर्म जैब मारना, इसको मैंने देखा जब इसकी हाईलाइट्स, तो मैंने पहले ही देखा था, अभी रिसेंट नहीं देखा, लेकिन तो उसमें भाई बहुत ही मतलब ये जो बंदा है ना, ब्राउन आइज है इसकी और शॉट्स भी बहुत कमाल है। अगर खेलता है तो आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी वाले लिस्ट में ये भी आ सकता है। बस हेजलवुड को पार करना है। और हेजलवुड नाम का जो खौफ है ना, इस वेन्यू पे 3 मैच में 9 विकेट है उनका, लेकिन एक मैच बिकॉज वो अभी गैप के बाद आ रहे, वो गए थे निगल इंजरी, क्या पता इस मैच में हेजलवुड फ्लॉप हो जाए तो ड्रॉप करने का रिस्क तो बनता है ना। लेकिन स्मॉल लीग से मत करना, ग्रैंड लीग में एक मैच में ये काम कर सकते हो जहाँ पे ओपनर्स को रखोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद नंबर आता है अब्दुल सामद का, इसका वेन्यू पर रिकॉर्ड ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन भाई बहुत अच्छा फॉर्म में दिख रहा बंदा। और अगर बैटर्स को सपोर्ट हुआ है यहाँ पे तो भाई साहब आपके लिए मस्त पिक हो जाएगा ये ग्रैंड लीग्स में, एकदम इग्नोर मत करना फिर इसे। मैंने लिखा था इसके बाद शार्दुल ठाकुर का नाम, लेकिन ये खेलेंगे नहीं, ये जा चुके हैं इंग्लैंड टूर के लिए, इंग्लैंड में इनका प्रैक्टिस सेशन के लिए वहाँ पे निकल चुके हैं। उसके बाद आकाशदीप का भी मैंने नाम लिखा था, लेकिन शायद आकाशदीप की जगह आकाश सिंह दिखेंगे आपको, क्योंकि लास्ट मैच में थोड़ा सा इंजर्ड होकर के बाहर चले गए थे। दोनों आकाश में से कोई एक आकाश दिखेगा। और उसके बाद नंबर आता आवेश खान के, इस वेन्यू पर रिकॉर्ड बहुत खराब, बेंगलुरु के बैटर्स के सामने बहुत रिकॉर्ड खराब है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में डेथ में जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं अभी का हालिया फॉर्म देखते हुए मेरे हिसाब से आपकी टीम में आवेश खान होने चाहिए। स्मॉल लीग्स में सपना 11 पे ड्रॉप कर सकते हो जहाँ पे विकेट और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट स्टिल स्मॉल लीग्स में आपके टीम का पार्ट फर्स्ट बॉल में तो होने चाहिए। उसके बाद शहबाज अहमद, द बिगेस्ट डिफरेंशियल इस मैच में, बिकॉज टॉप से लेकर के बॉटम तक आरसीबी डोमिनेंट है राइट हैंडेड बैटर्स की, एक लौते लेफ्टीज है जो कृणाल पांड्या, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो इन दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे थोड़ा गेम खेलना होगा। क्यों, कृणाल पांड्या पे जब आऊँगा तो फिर उनकी बात करूँगा, लेकिन मेरे लिए ग्रैंड लीग के या फिर स्मॉल लीग में भी लास्ट बार मैंने लिया था एज अ फंड पिक और ये काम करके गए थे। और उसके बाद आता है नंबर द सिग्नेचर मैन, द ऑटोग्राफ मैन, दिग्वेश सिंह राठी। भाई साहब आप लोगों का इनको लेकर क्या ख्याल है बताना ज़रूर। भाई ये एक मैच के बैन के लिए आ रहा है, मैंने लास्ट बार भी मुझे जब मैं इस लखनऊ की वीडियो बना रहा था तो मैंने ये चीज़ कहा था कि भाई ये सरासर गलत है कि एक बॉलर को सेलिब्रेशन के कारण आप बैन कर दे रहे हो। हर्षित राणा बैन हुए, फिर अब दिग्वेश राठी, बैटर्स को आप बैन करते नहीं भाई। बैटर्स को मतलब बैटर्स को है कि आप कुछ भी करो, एकदम जोश दिखाओ, कूद जाओ, फान जाओ, जंप कर जाओ, भाई ये अपना ऑटोग्राफ ही तो दे रहा है यार, आपको क्या दिक्कत है इतना। मतलब अभिषेक शर्मा बैन नहीं हुआ जिस मैच में बहस हो, उनकी फीस कटी और ये जितना कमा नहीं रहा भाई उतना तो इसको आप वो ले रहे हो 5 लाख 10 लाख, मतलब क्या मजा आ गया यार भाई। आप डिसिप्लिन के नाम पे खाली आप फोर्स बोलते हैं ना, फोर्स जबरदस्ती की नहीं मेरी बात मानो, वैसा है तो मोराल गिरता है ऐसे बॉलर्स का। बट दिग्विजय सिंह भाई अगर खेलेगा तो टीम का पार्ट रहेगा और खेलेगा तो आरसीबी को पेलेगा। उसके बाद विलियम ओरूक यानी कि विलो रूक मेरी टीम का मस्त पार्ट है और जब भी ये खेलता मैं इसे रखता हूँ। और इसकी जो हाइट है ना भाई, मतलब न्यूजीलैंड वालों क्या खिलाते हो यार, मतलब अजब बंदा है यार, और क्या लेंथ पे बॉल डालता है। मतलब इसकी बॉल देखोगे तो सेम एक्शन में जो भुवनेश्वर कुमार जैसा करते हैं, या फिर आप नारायण की बात बोल सकते हो, सेम एक्शन में पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी बॉल स्लो गिर रही है, कौन सी बॉल तेज गिर रही है, जैसे बुमराह करते हैं। बहुत बड़ा कंपैरिजन है, बट विलो रूक बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, खास करके ऐसे विकेट पे जहाँ की डायमेंशंस थोड़ी सी बड़ी है, तो मेरे लिए मस्त पिक है अभी तक। और उसके बाद आकाश सिंह के बारे में, लेफ्ट आर्म पेसर है, इनिशियल स्विंग मिलता है, अगर पिच पे घास हुई तो फिर आकाश सिंह को ट्राई करना। हाँ, आकाश सिंह जब चेन्नई में था अपने पहले सीजन में तो उसने विराट कोहली को भी आउट किया, बस एक ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई 700 की तरफ बढ़ रहा है हमारा चैनल, करवा दोगे तो बढ़िया रहेगा। आईपीएल भी खत्म होने वाला है, मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टूर्नामेंट्स को कवर करने का। और पता हो मतलब आईपीएल खत्म होने वाला है और अब एक छोटे से नहीं ग्रोइंग प्लेटफॉर्म ने मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर से ये क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप करने का, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर बनाने का मुझे ऑफर दिया कि मेरी ऐप को प्रमोट करो भाई, अच्छा ऐप है। अभी हम बात कर रहे हैं, देखते हैं अगर होगा तो फिर हम ज़रूर करेंगे। छोटी छोटी कोशिश है, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो बस आप लोग जितना चैनल ग्रो करोगे, मतलब बिकॉज उनको थोड़ा भीड़ ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ नहीं, तो उस ऐप पे भी हम खेलेंगे। और वो ऐप भाई बहुत ग्रो कर रहा है, अभी
सीरियसली बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उसको कर रहे हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने छोटे को भी पकड़ा है, पता नहीं। बाकी आप लोगों को सपोर्ट है भैया जैसा। उसके बाद चलते हैं बेंगलुरु की तरफ। इनकी प्रोबेबल 12 क्या होगी? बेंगलुरु वालों इंस्टेंट कर्मा है आपका, चल गए तो चांद तक, नहीं चल गए तो टॉप में, नहीं तो खेलो फिर एलिमिनेटर भाई, नहीं चल गए तो टर्मिनेटर, नहीं तो एलिमिनेटर। हाँ 2 मौका मिलेगा, है ना। तो भैया मेरे हिसाब से बेंगलुरु को चल जाना चाहिए। आपको किसको सपोर्ट कर रहे हो बताओ, बिकॉज एलिमिनेटर में जाती है बेंगलुरु, उनकी एक्सीलेटर हो जाती है स्लो और वो हो जाते बाहर, अक्सर ऐसा हुआ है। और एक चीज़ श्रेयस अय्यर को लेकर के भी कि कितना पछता रहे होंगे कोलकाता वाले की, मतलब जिसे रिटेन नहीं किया कैप्टन को 16 साल बाद 2024 11 साल बाद पंजाब को फाइनल में पहुंचाया भाई ने, मतलब हैट्स ऑफ टू यार श्रेयस। सीरियसली एक मैन का लकी चार्म भी होता है यार। लास्ट ईयर श्रेयस के लिए कितना अच्छा गया था, बीइंग अ कैप्टन कोलकाता को जिताया, बीइंग अ कैप्टन मुझे लगता है एक मैच उसमें कैप्टनसी की थी, उस मैच में टीम इंडिया भी जीती थी और स्मैट में भी जिताया। मतलब सीरियसली लकी चार्म बोलो या क्वालिटी बोलो, कुछ तो है। आप लोगों की क्या राय है? और चलते अब प्रोबेबल 12 ऑफ बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ओपन करते हो फिल सॉल्ट, जो कि असॉल्ट करते हैं भाई, और इस वेन्यू पे आपकी टीम का पार्ट होने चाहिए। सामने वाली टीम की बॉलिंग मुझे उतना खास नहीं दिख रही है, सिर्फ विल ओ रूक को हटा दिया जाए तो विल ओ रूक फर्स्ट बैटिंग में इन्हें आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना, बिकॉज सॉल्ट असॉल्ट के मोड में जाएंगे और विल ओ रूक बहुत तेज है इस मामले में। जिस तरह से प्रियांश आर्या को फंसाया था, बहुत तेज है इस मामले में। मुझे लगता है कि अगर बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकेंड, अगर पहले बॉल से आप असॉल्ट पे जाओगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, विल ओ रूक आपको फंसाएंगे, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली द बैकबोन ऑफ इंडियन ओडीआई राइट नाउ, बिकॉज टेस्ट और वनडे से इनका T20 से इनका संन्यास हो गया है। तो और अभी द बैकबोन ऑफ आरसीबी 18 साल से सीजन 18 नंबर की है, जर्सी वाला प्लेयर 18 साल से आरसीबी को अपने कंधे पे लिए हुए हैं, और 18 साल से ही लिया हुआ है ना, 2008 में ये भी आ गया। तो हैट्स ऑफ ब्रो, और सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है भाई। मतलब इनका क्या ही बोलूँ यार, मतलब लास्ट 5 मैचेस में 30-40 इतने हाई स्टैंडर्ड्स बंदे ने सेट कर रखे कि मतलब 30-40 भी मारता है तो क्या यार, विराट कोहली कैप्टन वाला पानी निकला। मतलब सीरियसली मतलब शब्द कम पड़ते हैं ऐसे एथलीट के लिए, ऐसे प्लेयर के लिए। मयंक अग्रवाल इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल हो सकते, कारण टेक्निकली साउंड है, टेस्ट का बहुत अच्छा बैटर है, इस वेन्यू पे आपको एक अच्छा क्या बोलते वो वैल्यूएबल पिक दे सकता है, बस अपने विकेट बचाकर। और सामने वैसे खास बॉलर नहीं है, और जब इनकी बैटिंग आती है तो उस वक्त तक विल ओ रूक भी बॉलिंग नहीं करते। वो पावर प्ले में 2 ओवर, उसके बाद सीधा आएंगे 11वें-12वें ओवर में, फिर डेथ में तो मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल एक डिफरेंशियल, एक हिडन पिक हो सकते हैं। स्मॉल लीग की रिस्की टीम में भी ट्राई कर सकते हो, खास करके सपना 11 पे, नहीं तो ग्रैंड लीग में तो पक्का करना है, ठीक है। उसके बाद रजत पाटीदार फॉर्म बहुत खराब है, इंजरी से जूझ रहे हैं, और लेकिन क्या है ना कि इसी ऑपोजिशन के खिलाफ वेन्यू ये नहीं था ना, नहीं वेन्यू ये नहीं था, लेकिन ऑपोजिशन यही था। और ईडन गार्डन्स में या अहमदाबाद में इन्होंने सेंचुरी मारी 112, जो इनका करियर बेस्ट है, आईपीएल बेस्ट है, इन्होंने ये मारा हुआ है। और ऑपोजिशन सेम था, लेकिन उस वक्त रजत पाटीदार फॉर्म में भी थे, और अभी फॉर्म को इनको लेकर के थोड़ा डाइसी में हूँ। इम्पैक्ट में आ रहे हैं, इंजरी के बाद कैसा खेलेंगे, थोड़ा सा ये डाइसी सिचुएशन है। ये मेरे 100% पिक नहीं है, बिकॉज इनका वेन्यू पे भी रिकॉर्ड खराब है, लेकिन हेड टू हेड में लास्ट अगर वो सेंचुरी वाला हटा दिया जाए तो वो भी कुछ खास नहीं दिखा मुझे। जितेश शर्मा इन प्लेस ऑफ दैट अगर आते हैं तो एक ग्रैंड लीग पिक बन जाते, बिकॉज ऐसे वेन्यू पे जितेश की जो टेक्निक है भाई, मतलब सूर्या भाव क्या करते हैं कि बॉल अगर बाउंस आ रहा है तो अपर कट खेल दो, थोड़ा सा इधर आपको गैप मिल रहा है तो थोड़ा ऑफ साइड मूव होकर लेग से छक्का हुआ, तो सेम जितेश भी करता भाई। क्या अपर कट खेला भाई लास्ट मैच में, बॉडी बाउंसर वाली बॉल को एकदम खुद को बेंड करके, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या स्ट्रेचेबिलिटी दिखाई उसने। और जिसको क्रिकेट समझ में थोड़ा सा भी आता है, शॉट्स अगर बैटर बॉलर के थ्रू जुड़ा हुआ है तो वो शॉट भाई मुझे बहुत टफ लगता है। और जितनी आसानी से उन्होंने खेला भाई साहब, मज़ेदार शॉट था भाई। और जितेश शर्मा कैप्टन होंगे और प्रेशर लेके अपने ऊपर लेके मैच जिताना चाहेंगे तो एक अच्छे क्रूशियल डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। इसके बाद टिम डेविड का नंबर आता है, जो कि ये बंदा है जो ग्राउंड पे ही ना आता है, बारिश होती है तो
स्लाइड मारता है वाटर में, मतलब वहाँ पे बिछे हुए तो प्लास्टिक तिरपाल वगैरह उस पर स्लाइड मार रहा था बंदा, लेकिन लास्ट मैच में राउंड ने भी बदला लिया और हैमस्ट्रिंग आ गई नहीं। बस एक अचानक इंटेंस पड़ गया होगा पुल और हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी, बैटिंग में भी नहीं, और ये मैच हार गई थी कोलकाता आरसीबी की टीम। उसके बाद नंबर आता है रोमारियो सेफर्ट का। रोमारियो सेफर्ट के सामने जैसी बॉलिंग लाइनअप है और जब इनकी बैटिंग आती है उस वक्त ये आइडियल कंडीशन इनकी बैटिंग के लिए नहीं है। पहली चीज़, बैटिंग से मुझे इनकी ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन ये जो क्रूशियल एक आध ओवर कर दे रहे लेट ऑफ द इनिंग्स में, इनके बॉलिंग को ये वेन्यू बहुत सूट करेगा, बिकॉज इतनी लंबी हाइट और जिस तरह ये लेंथ हिट करते हैं, मुझे लगता है ये वेन्यू इनको सूट करना चाहिए। इसीलिए इस वेन्यू पे आपने देखा होगा हेजलवुड को, मैंने देखा क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 इनिंग्स में 9 विकेट हेजलवुड के और सेम लेंथ उनकी भी हिट है। उनके पास थोड़ा सा पेस और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है रोमारियो सेफर्ट के पास, और लेंथ की कंसिस्टेंसी नहीं है, लाइन की कंसिस्टेंसी नहीं है, लेंथ की है भाई। सॉरी, थोड़ा सा वो हो जा रहा फंबल, तो इसीलिए हेजलवुड यहाँ पे हिट है। और सेम कारण से आप अगर रोमारियो सेफर्ट को ले रहे हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रखना। अगर बैटिंग दे सोच के सीबीसी कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाना, ठहर जाना, ठीक है। उसके बाद कृणाल पांड्या भाई इस वेन्यू पे खेले हुए हैं, इस टीम को, ऑपोजिशन की टीम को कप्तानी की हुई है, विकेट्स निकाले हुए, और इस वेन्यू पर इस सीजन में, मतलब जैसे उनका सीजन गया अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट इसी सीजन में लिए उन्होंने, जहाँ तक मेरा मसल मेमोरी मुझे बता रहा है, बाकी आप लोग बता देना मुझे अगर मैं गलत हूँ तो। और इस पूरी राइट हैंडेड डोमिनेंट टीम में इकलौते लेफ्टी है, तो शायद इन्हें आज प्रमोशन मिल जाए। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में कृणाल पांड्या बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा क्रूशियल पिक हो जाएंगे, बिकॉज मस्ट पिक तो होंगे, 3-4 ओवर डाल रहे हैं, और उधर शहबाज अहमद, तो इन दोनों को रखना ज़रूर। शहबाज अहमद को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी टीम भरी पड़ी है राइट हैंडर से, अगर कुछ चेंजेस होता है तो हम देख लेंगे, बिकॉज कोई लेफ्टी तो दिख भी नहीं रहा है। और अगर आप चाहो रजत नहीं खेलते हैं या फिर टिम डेविड नहीं खेलते हैं, तो एक काम और हो सकता है कि टिम साइफर्ट को ले आया जाए। टिम साइफर्ट अभी पीएसएल खेल के आ रहे हैं और ये बंदा विकेट कीपिंग भी करता है, ये बंदा बहुत हार्ड हिटर भी है, और टिम साइफर्ट का फॉर्म भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी कंसिस्टेंटली 35-40 रन मार के आ रहे हैं। तो अगर खेलता है तो आपकी टीम के में मस्ट ट्राई में होना चाहिए विन स्मॉल लीग्स में, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार भाई, सच अगर मैं बोलूँ तो ये वेन्यू उनकी बॉलिंग को सूट नहीं करता, भले ऑफ कटर डाल के विकेट ले जाए एक आध से ज़्यादा मुझे इनसे उम्मीद नहीं है। इनकी बॉलिंग से डेथ में आते हैं, और सामने वाली टीम के जो डेथ में हिटर्स हैं अब्दुल समद और बदोनी, यही दो हैं, मुझे और तो कोई वैसा दिख नहीं रहा। तो अब्दुल समद और बदोनी ये दोनों फंस सकते हैं, यही दिक्कत लग रहा है मुझे भुवनेश्वर कुमार को लेने में। बाकी हेजलवुड तो मस्ट भी के, यस को मैं उतना यहाँ पे बोलूँगा नहीं कि यश दयाल को ट्राई करो, बट ना सुयश शर्मा को, हाँ। लेकिन अगर लियाम लिविंगस्टन आते हैं तो इनका, लियाम लिविंगस्टन का जगह बन रहा है कि हाँ, टिम डेविड की जगह पे आ सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद, बिकॉज ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में एक ब्रेक के बाद ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करना, बिकॉज इनका वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों अच्छा है, विकेट्स थोड़ा लिए हैं और थोड़ा इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर है। तो एक ब्रेक के बाद आते हैं तो शायद अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए, टीम के लिए खेले, और मैक्सवेल और लिविंगस्टन जैसे प्लेयर बड़े मैच में छोड़ते नहीं हैं। तो अगर लिविंगस्टन खेल रहे हैं, टॉप 5 में दिख रहे हैं, तो आपकी टीम में भी दिखने चाहिए। और अगर थोड़ा रिस्क लेना है, आरसीबी के टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करना है, तो कप्तान भी बना देना, ठीक है। तो और एक चीज़ की ब्लेसिंग मुजरबानी भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और लास्ट मैच में चेन्नई नहीं, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मैच हो रहा था, हिस्टोरिकल मैच था, जाके देखना। उसमें शोएब बशीर ने 6 या 7 विकेट लिए भाई। टेस्ट मैच अब पता नहीं आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं। और ओली पोप ने फर्स्ट इनिंग में 170 और कुछ रन के लिए भाई, ओली पोप की बैटिंग, ओए होए, मज़ा बवाल, बेमिसाल था भाई, बम मज़ा आ गया। और एक चीज़, चांसेस हैं कि थोड़ा सा साइड चांस है कि मयंक अग्रवाल की जगह अगर टीम चाहे तो स्वास्तिक चिकारा, केरला के जो बैट्समैन हमने बहुत बार बात की, उनको भी मौका मिल सकता है, तो उनको भी कंटेंशन से बाहर मत रखना। तो उनके बारे में बता दूं कि टेक्निकल साउंड बटर है, जितनी अच्छी टेक्निक एबिलिटी है उतनी अच्छी हिटिंग एबिलिटी है, तो इग्नोरेबल पिक नहीं है। तो लखनऊ की तरफ से सेफेस्ट कैप्टन पूरन, आरसीबी की तरफ से सेफेस्ट कैप्टन विराट, और यही दोनों मेरे भी सीवीसी रहेंगे। और रिस्की सीवीसी में पंत, इधर से कृणाल पांड्या, ठीक है। और मिचेल मार्श
मैंने तो थोड़ा सा बच रहा हूँ। जीएल में मैंने बता दिया ब्रिज के अगर खेलेंगे तो ठीक है। और नोट्स में क्या लिखा है भैया, मिलर खेलते तो ग्रैंड लीग डिफरेंशियल, वहीं बड़े प्लेयर है, ईगो के लिए खेलेंगे। और लखनऊ का खासियत क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। स्पिन को सबसे कम विकेट इसी टीम ने दी और सबसे ज़्यादा रन अगेंस्ट स्पिन 861 रन, 150 160 की स्ट्राइक रेट से मारे हैं लखनऊ वालों ने। उसके बाद राठी अंदर आ जाएंगे, जुएल को डेब्यूट मिल सकता है, ठीक है। लास्ट बार पंत इसी वेन्यू पे खेले थे, 63 रन बनाए थे सीएसके के विरुद्ध। उसके बाद अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो अवे मैच में 100% विन रिकॉर्ड है। लास्ट मैच हार गए थे हैदराबाद के खिलाफ, जो कि टेक्निकली उनका होम गेम था, लेकिन वेन्यू को चेंज किया गया था। जो नोट्स में लिखा वो मैं बस पढ़ रहा हूँ। हेजलवुड इज बैक, मुजरबानी भी आ गए हैं, एंगिडी और जैकब बेथल बाहर जा चुके हैं। बाहर क्या जा चुके हैं, बेथल एंगिडी गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में, और बेथल गए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के जो ODI सीरीज़ है। पटीदार का जो फिंगर इंजरी है बड़ा कंसर्न है, और पटीदार का फॉर्म भी एक कंसर्न का बात है। कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है शार्दुल और आवेश के खिलाफ, तो शार्दुल खेलने नहीं वाले, आवेश खेलते हैं। तो देखते हैं, आकाशदीप ने भी कुछ खास परेशान नहीं किया, और टिम डेविड लास्ट मैच में हो गए थे इंजर्ड। तो जो बातें मुझे आपको बतानी थी सब कुछ मैंने आपसे कर लिया है जिक्र। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 700 का है भाई, 700 का माइलस्टोन पहुंचा दो। आप लोग के हाथ में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। इसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।